आएगा तुम्हें लग रहा था कि इसी लड़की के साथ तो शादी करोगे, बच्चे करोगे, एंड तुम्हारी पूरी फ्यूचर प्लान थी इसके साथ, लेकिन इसने तो तुम्हें मना कर दिया। चलो, अगर किसी तरह जैसे तैसे करके तुमने किसी लड़की को प्रपोज करने का हिम्मत जता लिया एंड वो तुम्हें मना कर देती, अगर तुम अभी थोड़े से नाइव हो, आई मीन तुम्हारा अभी बच्चे का दिमाग है, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, तुम्हें ये पता नहीं है दुनिया कितनी ख़राब है, तो तुम ये सोचोगे कि उस लड़की ने मुझे मना करा तो तुम्हारा एकदम दिल टूट जाएगा। तुम्हें लग रहा था कि इसी लड़की के साथ तो शादी करोगे, बच्चे करोगे, एंड तुम्हारी पूरी फ्यूचर प्लान थी इसके साथ, लेकिन इसने तो तुम्हें मना कर दिया। या अगर तुम वो बच्चे हो, देन आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा हार्श रियलिटी फेस करना पड़ा होगा अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट करा है। लेकिन कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग इतने बच्चे होते हैं, तो ज़्यादा लोगों को पता होता है कि तुम्हारे में ऐसा कुछ रखा नहीं है कि वो तुम्हें हाँ बोलेगी। अब देखो, अगर तुम वो बच्चे और नाइव नहीं हो, देन तुम क्या करोगे? तुम ऐसे करोगे, ओ अच्छा कोई बात नहीं मतलब आई डोंट नो क्या करोगे, लेकिन तुम ना उसका इफेक्ट जो है ना, लाइक लड़की को ऐसा नहीं दिखाना चाहोगे कि तूने मुझे मना कर दिया तो मैं एकदम अब अंदर से टूट चुका हूँ, अब बहुत दुखी हो गया हूँ। लाइक तुम उसको अपना दुख दिखाना नहीं चाहते। तुम ये चाहते हो कि उसको एकदम ऐसा लगे कि आई एम अनअफेक्टेड, तूने मुझे मना करा तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ करता तो थोड़ा बहुत लाइफ में ऐसे ही कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो पता है सबको कि थोड़ा बहुत चेंजेस, वो थोड़ा बहुत नहीं होता है, लेकिन वट एवर। आपका एटीट्यूड आप ऐसा रखना चाहते हो लड़की के सामने कि तूने मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाया रिजेक्ट रिजेक्ट करके। पता है, तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम एक्चुअली बहुत डरपोक हो। तुम ये सोच रहे हो कि यार मैंने ना आउट ऑफ मतलब लाइक पूरा पॉपुलेशन, उसमें से कुछ लोग होते हैं जो लड़की को प्रपोज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली सेलेक्ट होते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एंड समथिंग ऐसे करके टॉप तक लोग जाते हैं। वट एवर, आई मीन लाइक पॉपुलेशन कम होती रहती है, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि यार हमने लड़की प्रपोज कर दी तो हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, हम ऑलरेडी बेटर देन द एवरेज हैं। अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम डरपोक नहीं हो क्योंकि तुमने प्रपोज करा, लेकिन भाई तुम डरपोक इसीलिए हो क्योंकि तुमने जो उसका रिजेक्शन है ना, वो होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं करा। क्या बोल रहा हूँ मैं, बताता हूँ। तुम जो ये एक्टिंग करते हो ना कि यार आई एम अनअफेक्टेड बाय योर रिजेक्शन एंड मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम उस लड़की को दिखाना इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम उसको बताना चाहते हो कि तुम उसका ईगो नहीं बढ़ाना चाहते हो, उसका ईगो इन्फ्लेट नहीं करना चाहते कि वो ये सोचे कि वो पापा की परी है, समथिंग ऐसा कुछ तुम उससे नहीं उसको फील कराना चाहते। तो इसलिए तुम ना उसका ईगो कंट्रोल में रखने के लिए एक ऐसा एक्ट करते हो कि लड़की को लगे कि उसने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा है। क्या होता है ना यार, अगर तुम ऐसा ही करोगे ना तो उसको कभी समझ नहीं आएगा कि तुम कितने सीरियस हो उसके लिए। आई नो, इस पॉइंट पे सबको ये क्वेश्चन आ चुका है, अरिहंत तू कौन होता है डेटिंग एडवाइस देने वाला, तू कौन होता है रिलेशनशिप एडवाइस देने वाला? इट्स जस्ट माई ऑनेस्ट ओपिनियन गाइस, आई मीन ये तुम्हें फॉलो करना है नहीं करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। एंड थोड़ा बहुत लाइक अपना खुद का ओन टेस्टिंग से मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हद तक सच भी है, लेकिन जो भी है, आई मीन इसको तुम्हें पूरी तरीके से सच नहीं मानना है, फॉलो नहीं करना है, इट्स जस्ट एन ऑनेस्ट ओपिनियन जैसा मुझे लगा, एंड आई थिंक इट वर्क्स। ओके, तो अगर तुमने ऐसा करा ना तो उस लड़की को कभी समझ नहीं आएगा कि तुम कितने सीरियस थे उसके लिए। एंड लड़कियों को ना, लड़कों में ना सीरियसनेस देखना बहुत अच्छा लगता है, कि लाइक उनको ये देखना ज़रूरी है कि यार ये लड़का मेरा ख्याल रख सकता है, ये लड़का जो है इसके साथ रहने से मेरी लाइफ जो है ना करेंटली से जो भी स्टेट पर है उससे बेटर होगी, वरना वो तुम्हें हाँ नहीं बोलेगी। अगर तुम उसके साथ रहकर उसका लाइफ मेंटेन भी रखना चाहते हो ना, तो तब भी हाँ नहीं बोलेगी वो, तभी हाँ बोलेगी अगर तुम उसका लाइफ उससे उसके लिए बेटर करते हो।
तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि भाई तुम्हें खुद ऐसा आदमी बनना है जो उसका लाइफ बेटर कर सकते हो, वॉट एवर आर नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ओके, चलो, पॉइंट है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट करा, तुम्हें ना उसका रिजेक्शन ना दिल से ना एक्सेप्ट करना होगा। कैसे? जब वो तुम्हें रिजेक्ट करती है ना, डोंट एक्ट कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। उसको बता दो यार कि यू नो एक्चुअली मुझे बहुत दुख हुआ ये चीज़ बात जान के कि अब मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ लेकिन या तुम्हें उसको बताना है कि आई एम अफेक्टेड, आई रियली वांटेड यू, लेकिन अब तूने मना कर दिया। उससे उसको भी समझ आएगा कि आई मीन तुम एक्चुअली क्या करना चाहते थे। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। तुम्हें ना ये पूरा हरकत जो है ना उस लड़की के साथ फ्रॉम द स्टार्ट करना था। कहने का मतलब ये कि लोग ना यूट्यूब पे ये सिग्मा मेल वगैरह चीज़ें देख कर ना ये सोचते हैं, ये पुश पुल मेथड, ये सब ट्रिक्स, पिकअप आर्टिस्ट्री, ये सब जो नॉनसेंस होता है ना, ये सब देख के लोग सोचते हैं कि लड़की जो होती है उसको ना जितना हो सके अवॉइड करना है एंड एक मिस्टीरियस पर्सन बन के रहना है। लेकिन वो वर्क करता है, लेकिन देन द प्रॉब्लम कम्स कि इनऑथेंटिक हो जाते हो एंड इन इनऑथेंटिसिटी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो इफ़ यू वांट टू नो क्यों, इस वाले कॉर्नर में होता है शायद, शायद इस वाले में, आई थिंक सो। जो भी है, इनऑथेंटिसिटी जो है, या यू विल अंडरस्टैंड कि इनऑथेंटिसिटी अच्छी बात क्यों नहीं होती, वॉट एवर। सो या इसलिए तुम ये सब ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते। या ओके ओके ओके, वॉट एवर वॉट एवर। मैं ये बोल रहा था कि तुम्हें उसके साथ स्टार्टिंग से करना है कि तुम्हें ना उसको ये फील कराना है कि मुझे एक्चुअली तो चाहिए। मैं इधर मजाक करने नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यू you नो मेरे पास बहुत अदर ऑप्शंस है, हैं ऑप्शंस, लेकिन अभी मैंने ना उनको होल्ड पे डाला हुआ है तेरे लिए। तुम्हें ऐसा माना होगा, तुम्हें उसको बताना होगा कि नहीं, अभी मैं तेरे पे फोकस कर रहा हूँ। अगर तूने हाँ बोला तो मैं फुल्ली तेरे पे फोकस करूंगा। आई मीन तुम्हें उसको बताना है कि कि भाई तू मेरी दुनिया है, तू मेरी जान है ये तुम्हें उसको समझाना है। अदरवाइज उसको तुम्हें सीरियसनेस नहीं दिखा तो वो तुम्हें जस्ट अनदर फ्रेंड भी समझ सकती है। एंड इसलिए लड़के सोचते हैं यार कि यार मैं फ्रेंड जोन क्यों हो गया, लेकिन एक्चुअली इतना भी नहीं। एक्चुअली अगर तुम ऐसा मिस्टीरियस पर्सनालिटी रखोगे सिग्मा मेल टाइप, तो भी लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। इसमें कोई इतना शॉकिंग न्यूज़ नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। या मुझे यही बताना था कि तुम्हें अब रिजेक्शंस जो है ना होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना सीखना होगा। दैट इज़ रियल कॉन्फिडेंस। नॉट कि यू हैव नॉट अफेक्टेड मी एट ऑल। रियल कॉन्फिडेंस ना बेसिकली बस यही है कि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, तुम वो दुनिया को बता सको। दैट इज़ रियल कॉन्फिडेंस। कि अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि यू नो मुझे दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कि इसने मुझे छोड़ दिया, छोड़ दिया क्या, उसने तो मना ही कर दिया स्टार्ट करने से भी, वॉट एवर। लेकिन तो तुम्हें वो फीलिंग ना उसको बताना है। अपना फीलिंग्स एंड थॉट्स एज इट इज एक्सप्रेस करना ना, दैट इज कॉन्फिडेंस। दैट इज कॉन्फिडेंस इन इट्स पीक। अगर वो करना सीख जाते हो देन तुम कॉन्फिडेंट हो। एंड मैं वही सीखने की अभी कुछ टाइम से कोशिश तो कर रहा हूँ। इसलिए मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का मन करा, बिकॉज अभी फिर मैं एक लड़की से रिजेक्ट हुआ हूँ। एंड तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार तूने फिर से उसके सामने भी एक्टिंग करा कि मुझे उस रिजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। I mean, देखो अगर तुम्हें फ़र्क इतना पड़ता है कि यू गो इनटू बेख्याली मोड एंड वो सब कि तुम अपना पूरा लाइफ बर्बाद कर देते हो, देन यू आर एन इडियट। लेकिन उसको ये दिखाना कि आई एम नॉट अफेक्टेड एट ऑल, दैट्स अ लाई। इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी
मीनिंगफुल, want to have dignity, रिस्पेक्ट, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड, देन भाई ये सब चीज़ें तुम्हें सीखनी होगी कि मैं किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलूँगा। एंड ये बिलीफ रखना होगा कि सच बोलने से जो भी आउटकम आता है ना, दैट आउटकम वाज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम दैट वाज पॉसिबल। या, सो दैट वाज इट। थैंक यू एंड गुड बाय।